कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें नजदीक आते आते सियासत भी गर्माती जा रही है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने पसमानदा सम्मेलन को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने रामपुर और बरेली में पसमानदा सम्मेलन किया था और बीजेपी का प्लान पसमानदा मायावती को खटक रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी ने पहले आजम खान के गढ़ रामपुर में और फिर बरेली में पसमानदा सम्मेलन किया। बीजेपी के प्लान पसमानदा को लेकर जमकर सियासत भी हुई। अब बसपा प्रमुख मायावती ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बसपा प्रमुख मायावती को बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन कराना खटक रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर बीजेपी का बढ़ता झुकाव देखकर आज मायावती ने ट्वीट के जरिए जमकर हमला बोला। मायावती ने हमलावर होते हुए कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का एक नया शिगुफा है और अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, अपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग भाजपा और आरएसएस का अब नया शिगुफा। जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है तथा अपने प्रति इनकी सोच, नियत, नीति एवं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या व कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि बीजेपी की मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वो लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल मजहब के मामलों में असुरक्षित हैं जितने वो कांग्रेसी राज में थे। मुस्लिम समाज का दलितों की तरह पसमानदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी पे हमलावर हैं। हमलावर इसलिए हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को लुभाने का काम कर रही है, पसमानदा समाज के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस के ट्रैक रिकॉर्ड बताने का काम किया और कहा पसमानदा संभल जाए। मायावती ने बसपा सरकार का जिक्र कर कहा कि उनकी सरकार में सारे समाज के हितों का ख्याल रखा जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं है। वहीं मायावती के हमले पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। हम तो गरीबों को लेकर के समर्पित हैं। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जब से सरकार बनी है, गरीब के जीवन में बदल आया है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जब से सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के जीवन में बदल आना शुरू हुआ है। तो डबल इंजन सरकार का फायदा श्री अखिलेश यादव जी जब तक मुख्यमंत्री थे उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बन गई, तब से उत्तर प्रदेश में खुशहाली आ गई। 50 लाख के लगभग लोगों के गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत घर बन गए पक्के। एक घर में 5 लोग तो 2.5 करोड़ लोगों को झोपड़ी से, कच्चे मकान से निकल करके पक्के मकान में रहने का मौका मिला। बुनियादी सुविधाएं साथ में अलग से दी गई, शौचालय, बिजली कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, इलाज के लिए 5 लाख का कार्ड, ये सब चीजें भारतीय। भले ही उपचुनाव में बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बसपा अब प्रत्यक्ष रूप से चुनावी मैदान में है। मायावती 2024 की रणनीति पर काम कर रही हैं। इसके लिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। मायावती का ये ट्वीट भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।